कुरान पाक की सूरा अल हुजरात में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, फिर तुम्हारी जातें और बरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। नाजरीन, आज की वीडियो में हम खल कबीले की तारीख बयान करेंगे। इस कबीले की कई ज़ेली शाखें भी हैं। इस कबीले के ज्यादातर अफराद खुद को जाट बताते हैं। ये रावी के बड़े कबीलों में से एक है। इनमें बाज ने अपना ताल्लुक भटियों से बताया है। कुछ खल अपने आप को पनवार कहते हैं और कुछ राजा करण से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। इनका कहना है कि उन्होंने मखदूम शाह जहानिया के हाथों इस्लाम कबूल किया था। इनकी जंग के सियालों से शदीद दुश्मनी रही है। ये बहुत बुलंद हिम्मत हैं। इनका एक मशहूर लीडर था। वो अंग्रेजों के खिलाफ 5 बागी तहरीकों में शामिल था। इसे 1857 में कैप्टन ब्लेक की क़यादत में इसे मार दिया गया। खल राजपूत होने का दावा भी करते हैं, इसीलिए खेती बाड़ी खुद करने की बजाय मुलाजमों से करवाते हैं। इनमें दिखावा बहुत है और इनकी बहुत सी रसूमात हिंदुओं से मिलती हैं। भट्टा एक खल सरदार था और सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में पीर शेर शाह ने इसे मुसलमान किया था। इनकी एक रवायत थी कि ये पक्की छत के नीचे नहीं सोते थे। इनका कहना था कि इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पक्की छत के नीचे सोने से मना किया है। नाजरीन, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो ISC की कास्ट सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 28 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं और मजीद बहुत सी कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। इसलिए ISC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी कौम पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कौम पर भी वीडियो बनाएं। तो वापस आते हैं फिर से खल कौम की तारीख पर। खल जट कौम का एक बहुत बड़ा कबीला है और ये खालिसन जट गोत है, लेकिन कुछ अपने आप को राजपूत भी कहते हैं। खल जट अपने नाम से पहले राय और अपने नाम के आखिर में खान का इस्तेमाल भी करते हैं। बास खल चौधरी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर राय और खान का इस्तेमाल ही करते हैं। खल, चद्दड़ और सियाल माजी में एक दूसरे के दुश्मन कबाइल थे, बाद में रिश्तेदार कबाइल हो गए। खल और चद्दड़ कबाइल ने 1857 की आजादी की जंग भी इकट्ठी लड़ी थी। तारीखदान लिखते हैं कि रावी के लोगों को अगर किसी खल पर फख्र है तो वो राय अहमद खान खल है, जिसने बरे सगीर पर काबिज अंग्रेज साम्राज्य की बालादस्ती को कभी तस्लीम नहीं किया था और बिल आखिर इसके खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान तक दे डाली। राय अहमद खान खल का ताल्लुक गांव झामरा, जो अब जिला फैसलाबाद में वाक़या है, उससे था। वो यहाँ 1803 ईस्वी में पैदा हुए थे। अंग्रेज दुश्मनी इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। 1857 ईस्वी की जंगे आज़ादी के दौरान जब दिल्ली में कत्लो गारत की गई और अंग्रेजों ने इस बगावत को किसी हद तक दबा दिया, तो ये आग पंजाब में भड़क उठी।
जगह जगह बगावत के असरात दिखाई देने लगे। इस वक्त बर्कले असिस्टेंट कमिश्नर था। इसने खल्लों और फितियानों को पकड़ पकड़ कर घोघीरा की जेलों में बंद कर दिया। इधर बर्कले ये कार्रवाई कर रहा था तो दूसरी तरफ अहमद खान खल ने रावी पार झामरा में बसने वाली बरादरियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों पर हमले के लिए तैयार कर लिया। चुनाचा तमाम मकामी सरदारों की क़यादत करते हुए राय अहमद खान का घुड़सवार दस्ता रात की तारीखी में घोघीरा जेल पर हमला आवर हुआ और तमाम कैदियों को छुड़ा कर ले गया। अहमद खान और इसके साथियों के अलावा खुद कैदी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े और इस लड़ाई में 450 अंग्रेज सिपाही मारे गए। इस वाक़े पर अंग्रेज इंतजामिया में खौफ फैल गया। राय अहमद खान घोघीरा जेल पर हमले के बाद अपने साथियों समेत आसपास के जंगलों में जा छुपा। बर्कले ने इंतजामी कार्रवाई करते हुए अहमद खान के करीबी रिश्तेदारों, अजीजों और बहू बेटियों को हिरासत में ले लिया और पैगाम भेजा कि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना इसके घर वालों को गोली मार दी जाएगी। इस पर राय अहमद खान खल पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ, मगर फितियाना, जाटों और वटवों की बढ़ती हुई मज़ाहमती कार्रवाई के पेश नज़र अहमद खान को छोड़ दिया गया। अलबत्ता इसकी नकलो हरकत को घोघीरा बंगला के इलाके तक महदूद कर दिया गया। इस दौरान में राय अहमद खान ने खुफिया तरीके से बैक वक्त हमला करने की मंसूबा बंदी की, मगर अफसोस कि कमालिया का खल सरदार सरफराज और इलाके का सिख सरदार निहान सिंह दोनों गद्दारी कर गए और इस सारे मंसूबे की डिप्टी कमिश्नर को इत्तला दे दी। दरअसल सरदार सरफराज की राय अहमद खान खल से खानदानी दुश्मनी थी। इस मुखबरी पर बर्कले ने चारों इतराफ से अपने कासिद दौड़ाए। बर्कले खुद घुड़सवार पुलिस की एक पलटन लेकर तेजी के साथ रावी की तरफ बढ़ा ताकि राय अहमद खान खल को रास्ते में ही रोका जा सके। इस दौरान में हिफाजती तदाबीर के तौर पर घोघीरा से सरकारी खजाना और रिकॉर्ड तहसील की इमारत में मुंतकिल कर दिए गए और घोघीरा में अंग्रेज फौजियों ने मोर्चा बंदियां कर ली। कर्नल पैटन खुद लाहौर से अपनी एक रेजिमेंट यहां ले आया, जिसके हमरा तोपें भी थी। राय अहमद खान खल की शहादत के बाद जब बर्कले अपनी फतह याब फौज के साथ खुशी खुशी जंगल अबूर करके घोघीरा छावनी की तरफ जा रहा था कि अहमद खान के साथी मुराद फितियाना ने सिर्फ 30 साथियों के हमरा इसका ताक़ुब किया और कोड़े शाह के करीब छापा मार कार्रवाई करते हुए इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बर्कले की तदफीन बंगला घोघीरा में हुई, जो इन दिनों जिलाई हेडक्वार्टर था। 1839 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिख हुक्मरानों से इक़्तिदार छीन कर जब पंजाब पर कब्जा कर लिया तो रावी के इलाकों से खल, फतियाना, काठिया और दीगर खुददार खानदानों की मुज़ाहमत पर काबू पाने के लिए पाकपतन, ओकाड़ा, साहिवाल, घोघीरा और हड़प्पा के इलाकों पर मुश्तमिल एक जिला बनाया गया, जिसका सदर मुकाम पहले पाकपतन और फिर घोघीरा को रखा गया। (1857) की जंगे आज़ादी में राय अहमद खान खल शहीद का गैरतमंद किरदार तारीख में एक अलामत के तौर पर जाना जाता है। कम वसाइल होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य की पॉलिसियों से 81 साल की उम्र में बगावत की। जिन कबीलों ने अंग्रेज का साथ दिया था, इनको इनामात, अलकाबात और जागीरों से नवाजा गया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को
एक बड़ा मार्का हुआ। अंग्रेज फौज के पास जदीद असलहा था। इस मार्के में राय अहमद खान शहीद हो गए। इस जंग में अहमद खान खल, इनका भतीजा मुराद खल और सारंग खल भी शहीद हो गए। अंग्रेज ने साहिवाल में अपने अफसर बर्कले की एक यादगार बनवाई, जो आज भी जहां मौजूद है। नाजरीन, एक वक्त था जब पंजाब की माएं अहमद खान खल की कहानियां लोरियों में सुनाया करती थी। खल अपना ताल्लुक रामायण के किरदारों से भी जोड़ते हैं, मगर कहानी में कहीं मखदूम जहानिया शाह का जिक्र भी आता है, जहां से खल्लों की तारीख मुसलमान हो जाती है। कोई नवाब सादत अली खल थे, जिन्हें आलमगीर ने कमालिया की जागीर दी और ये लोग इस बार में आबाद हो गए। जमीन की साझेदारियां मजहब की तफरीक से गहरी थी। सरदार ज्ञान सिंह, खजान सिंह और भगवान सिंह राय साले खान खल को अपना भाई गर्दानते थे। ज्ञान सिंह की बेटी रंजीत सिंह की बीवी राजकौर बनी तो खल्लों ने भी डोली को कांधा दिया। राय साले का आखिरी वक्त आया तो इसने सरदार की पगड़ी अपने बेटे की बजाय अपने भतीजे अहमद खान के सर पर रखी और खल्लों की सरबराही इसे सौंप दी। इसी दौरान में रंजीत सिंह पंजाब के तख्त पर बैठ गया। जब पूरा पंजाब सिखों के जेरे नगी हुआ तो महाराजा ने यह मामूल बनाया कि एक एक इलाके में जाकर अमायदीन से जरूर मिलता। सैयद वाला आमद पर इसका राय अहमद खान से तारुफ करवाया गया। महाराजा ने अहमद खान को गले लगाया और अपना भाई कहा। सन 47 अभी बहुत दूर था। पंजाब के हसूल की जंग अंग्रेजों ने बहुत मुश्किल से जीती। भिरवाल के मुआहिदे से लेकर लाहौर में झंडा लहराने तक मुजाहिमतों का एक ना रुकने वाला सिलसिला था और अहमद खान खल की जद्दोजहद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अंग्रेजों ने सोरिश से बचने के लिए पकड़ धकड़ शुरू की। इस मकसद के लिए जगह जगह जेल खाने बनाए। बाकियों का जोश ठंडा करने के लिए ताकत का बेदेग इस्तेमाल किया। ऐसी ही एक जेल गोगीरा जेल भी थी, जहां खल्लों को कैद किया जाता था। नाजरीन, जिस दिन राय खल गिरा वो मुहर्रम का 10वां दिन था। गोली लगते ही अहमद खान सजदे में गिर गया। करबला का मैदान एक बार फिर सज गया था। फर्क बस इतना था कि इस बार हुसैन की जगह अहमद खान खल का सर नेज़े पर धरा था। बागियाना सर गोगीरा की जेल में कड़े पहरे में रखा गया। रवायत है कि पहरेदारों में से एक सिपाही झामरे का था। एक रात इसे ख्वाब में अहमद खान मिले और कहने लगे, मेरा सर इस मिट्टी की इमानत है, मगर अंग्रेज इसे वलायत ले जाना चाह रहे हैं। पहरे की बारी आई तो सिपाही ने सर उतार कर घड़े में रखा और झामरा ले आया। ये गिरफ्तारियों का दौर था और साए में भी मुखबरी का खतरा रहता था। सिपाही ने रात के अंधेरे में अहमद खान की कब्र ढूंढी और किसी को बताए बगैर सर दफना कर लौट गया। राय अहमद खान को गोली मारने के बाद बर्कले ने मशीरों के कहने पर इसके जन और बच्चे को भी मरवाने का हुक्म दिया। सरदार की बेगम ने बच्चों को मुराद फितियाना के गांव रवाना किया और साथ पैगाम भिजवाया कि तेरा भाई मारा गया है। मुराद फितियाना ने बच्चों के सर पर हाथ रखा और घोड़े को ईड़ लगाई। जाते जाते अपनी बेगम को कहा कि लौट के आया तो इन्हें खुद पालूंगा और ना आ सका तो जहां 4 का चोगा इकट्ठा करोगी वहां इन 2 का भी कर लेना।
فتح کی نشانی کے طور پر انگریز افسروں نے پہلے جھامرے کو آگ لگائی، پھر وٹووں کے کئی گاؤں نظر آتش کیے اور آخر کار پنڈی شیخ موسیٰ تک پہنچ گئے۔ برکلے نے خیال کیا کہ احمد خان کے بعد اسے روکنے والا کوئی اور نہیں، لہذا اس نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ تھوڑا آگے چل کر گھوڑا ذرا ٹھٹکا، پانیوں سے فتیانے کے مراد نے اٹھ کر برکلے کو نیزے سے مار ڈالا، اور اس طرح برکلے کا قصہ ختم ہوا۔ احمد خان کے بعد ملتان تک انگریزوں کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد برکلے کا بھائی بڑا انگریز افسر ہو کر گوگیرا آیا اور احمد خان کے بیٹے کو طلب کیا۔ پیش ہونے پر برکلے کے بھائی نے محمد خان سے باپ کا خون بخشنے کو کہا۔ محمد خان نے جواب دیا کہ وہ بیٹا ہو کر باپ کا خون نہیں بخش سکتا۔ پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا تھا اور انگریز مزاج میں بھی بہت مصلحت آ گئی تھی۔ انگریز نے اٹھتے ہوئے بات یوں ختم کی، ٹھیک ہے، تمہارا باپ مرا اور میرا بھائی، حساب برابر، مگر اب راوی آباد رہنی چاہیے، لہذا راوی دوبارہ آباد ہو گیا۔ کئی دہائیوں بعد جب دوسری نسل جوان ہوئی تو ملک آزاد ہو چکا تھا۔ پوتے کو دادے احمد خان کی قبر پکی کروانے کی سوچی۔ قبر کے ارد گرد بنیادیں کھودی جا رہی تھی کہ ایک کھدال گڑھے کو لگی۔ مزدوروں نے گڑھا توڑا تو اندر سر تھا۔ 110 سال پرانی وجاہت میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ داڑھی کے بال ویسے ہی باریک تھے، آنکھیں ویسے ہی سالم تھی، البتہ جہاں نیزہ گاڑا تھا وہاں ذرا ذرا نمی محسوس ہوتی تھی۔ عقیدت مندوں کو تو رستا ہوا خون تک دکھائی دے رہا تھا۔ رائے احمد خان کے پوتے نواب احمد علی خان نے جنازہ پڑھایا۔ سر تو جسم کے ساتھ دفن ہو گیا تھا، مگر کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ انگریز چلے گئے، برِ صغیر آزاد ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان اور ساہیوال کے ضلعی انتظامیہ کے افسران کو آج تک اس بہادر مجاہد کے نام ایک چوک تک منسوب کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ضلعی انتظامیہ فیصلہ آباد نے نہ صرف گیٹھاں والا چوک کو احمد خان کھل چوک کا نام دیا، بلکہ جڑاں والا کی تحصیل انتظامیہ نے بھی سید والا سے ہو کر جھامرا جانے والی سڑک پر اس شہید کی یادگار بنوائی ہے۔ ناظرین، کھرل قبیلے کی ذیلی شاخیں یہ ہیں: سبو کے، جلو کے، بھرو کے، پرو کے، دو کے، نہال کے، اکو کے، منصور کے، خان کے اور جام کے وغیرہ۔ تو ناظرین، یہ تھی کھرل قوم کی تاریخ۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ISC کی کاسٹ سیریز ابھی بھی جاری ہے۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم کی تاریخ پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، یا پھر ISC کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں۔ کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور پلیز ایک دوسرے کو گالی مت دیں، بلکہ دلیل کا استعمال کریں، اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔